हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। और मैं स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य सीरीज में भी, क्योंकि ये जो लक्ष्य सीरीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई गई है और यहाँ पर हमारे डेली लेक्चर चल रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था नाउन। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था नाउन नंबर्स के बारे में, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं नाउन के एक्सेप्शंस को पढ़ने वाले हैं। नाउन नंबर्स में मैंने बताया था आपको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही रहते हैं, उनकी फॉर्म चेंजेस नहीं होती है, या जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल है। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं आपके जो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। तो वो कौन से नाउन्स हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होगी एग्जाम में, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अभी तक नाउन में हमने जितना पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा कहीं पर परेशानी आती है तो बच्चों को यहीं पर आती है। तो ये टॉपिक कंटिन्यू करूं मैं, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे हमारी एम पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एम पॉली एप्लीकेशन पर बच्चों ये जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, उसके मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ, शॉर्ट नोट्स जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एम पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उन नोट्स को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का एक्सेप्शंस इन नाउन, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नाउन के रहने वाले हैं। हमने कितना सीखा है ये भी समझेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने लास्ट जो आपको नाउन नंबर कराया था उसमें एक चीज आपकी एक रूल था जो मुझे लगा कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और मुझे इसे मेंशन करना चाहिए, तो मैंने इस लेक्चर में उसको कवर अप कर लिया है। तो ये रूल था आपका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। आपका सिंगुलर से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, आपको नाउन को प्लूरल में कर रहे थे, ठीक है। तो सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है उस लेक्चर को जरूर से देखेगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ठीक है। तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन are formed by changing the vowel a e i o u in the middle, in their middle। यानी आप जो नाउन होता है हमारा, नाउन में कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट में किस तरीके से चेंजेस होता है। स्टार्टिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हाँ मिडिल में चेंजेस होता है। तो ये रूल यही कह रहा है सिंगुलर से प्लूरल में लाने के लिए, यानी एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक से ज्यादा के बारे में बताने के लिए, या एक से ज्यादा में अगर आप नाउन को पहुंचाना चाहते हैं या नाउन में मतलब प्लूरल फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कहां चेंजेस करेंगे, इन द मिडिल, यानी बीच में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा यहां पर मेरा लिखा हुआ है एक वर्ड मैन। मैन मतलब आपका क्या होता है, आदमी। भाई मैन सिंगुलर है, एक पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूं आदमियों के लिए, मैंने कहा आदमी के लिए खाना लाओ, आदमी के लिए कपड़े लाओ, और बहुत सारे अगर खड़े हुए हैं तो मैं क्या कहूंगा, आदमियों के लिए खाना लाओ, आदमियों के लिए कपड़े लाओ। तो वहां पर क्या है, सिंगुलर तो सिंगुलर है, एक है, तो आप मैन की बात करेंगे। लेकिन अगर इसका प्लूरल इंग्लिश में यूज करना हो तब आप क्या यूज करेंगे, तो मैंस तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है अगर इन वर्ड्स को आपको प्लूरल में लेकर जाना है, यानी मैन को आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो आपको मिडिल में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपका यहां पर लिखा हुआ है MAN मैन, तो यहां पर मिडिल में चेंजेस हो जाएगा, एक ही जगह पर आपका हो जाएगा MEN मैन, पढ़ा ये भी मान जाएगा। तो ये आपकी प्लूरल फॉर्म है और ये आपकी सिंगुलर फॉर्म है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं अगला, फुट, FOOT फुट। तो फुट में जब हम चेंजेस करते हैं तो मिडिल में जब हम चेंजेस करेंगे तो फुट का हो जाएगा आपका FEET फीट। फुट मतलब आपका एक पैर, एक पांव, और फीट मतलब आपके दोनों पांव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टूथ, टूथ लिखा हुआ है, तो टूथ का क्या हो जाएगा आपका, टूथ का हो जाएगा आपका टीथ, TEETH टीथ। टूथ आपका एक दांत और टीथ आपके सारे के सारे दांत आ जाएंगे उसमें, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपका लाउस, LOUSE लाउस, लाउस का क्या हो जाएगा आपका, लाउस का हो जाएगा आपका लाइस, LICE। तो लाउस जो होती है बच्चों जूं को बोलते हैं, बेसिकली बालों में हो जाती है ना जब गंदगी होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जूं हो जाती है। तो लाउस एक जूं, और अगर मैं कहूं जुए तो क्या हो जाएगा आपका लाइस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वोमेन, वोमेन का क्या हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया मैन वर्ड आया है तो बीच में क्या होगा, इसके मिडिल में चेंजेस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ई आ जाएगा, बस यहां पर एक ही जगह पर क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। इसी तरीके से माउस, माउस का क्या हो जाएगा आपका, माउस का हो जाएगा आपका माइस। तो इन जो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं ये नाउन आपके एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं। इससे अदर जो आपके पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे,
जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उसे भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये रूल आपका कह रहा है कि आपने चेंजेस करना है कहां, मिडिल में। आपको चेंजेस करना है कहां, मिडिल में चेंजेस करना है। किसको, सिंगुलर से प्लूरल में लेकर जाने के लिए। जैसे कि मैन का MAN मैन था और उसे सिंगुलर से प्लूरल में लेकर गए तो वो हो गया आपका MEN मैन। इसी तरीके से फूट आपका सिंगुलर था और जैसे ही आपने फीट लिखा तो ये हो गया आपका प्लूरल। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने यहां पर मेंशन किए थे, आप सिंगुलर से प्लूरल में कैसे लेकर जाएंगे, तो इनके क्या करना पड़ेगा, आपको मिडिल में चेंजेस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वापस लौटते हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एक्सेप्शंस इन नाउन, यानी नाउन में कौन कौन से आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं आपका अपवाद। क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं, ठीक है। तो अपवाद किसे कहा जाता है भाई, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, उसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं हेयर कटिंग के। मान लीजिए 10-12 टाइप उन्होंने रख रखे हैं अपने यहाँ पर कि आप 12 टाइप से यहाँ पर पब्लिक के लिए कटिंग के स्टैंडर्ड है, बाल आप इसी तरीके से कटवाएंगे। ये नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है, आप उसी तरीके के क्या है बाल रखेंगे देश के अंदर। लेकिन क्या है, खुद वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, वो अपने बाल उस टाइप के नहीं रखता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन। तो भैया अपवाद यही है, 12 जो टाइप है वो सबके लिए हैं और उसके लिए कोई रूल नहीं। तो इसी तरीके से नाउन में जो मैंने आपको नाउन पढ़ाए हैं उनके जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इस तरह से आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि भैया इनमें थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो इसको समझते हैं। नंबर 1 एक्सेप्शन हमारा क्या कहता है, एक्सेप्शन नंबर 1 यानी अपवाद नंबर 1 हमारा कह रहा है, नाउन दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे होंगे जो हमेशा आपके क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो वो कौन कौन से नाउन है, यहां पर जो मैंने नाउन मेंशन किए हैं आपके एग्जाम में 1 नहीं 10 नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम जो आपके होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें कई बार ये आपके पूछे गए हैं और एज इट इज आ जाते हैं। तो इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा भाई, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। मैंने आपके यहां पर मेंशन कर दी है, ठीक है। नाउन दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, जो नाउन आपके हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। यानी कहने का मतलब यह है आप इनमें चेंजेस करके इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये ऑलरेडी क्या होंगे, ये हमेशा क्या होंगे हमारे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे कि आपका मशीनरी, मशीनरी क्या है आपका, मशीनरी हो गया आपका, लगेज हो गया आपका, फुलिश हो गया, ये आपके क्या है, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। तो ये कहीं भी आपको दिख जाए किस फॉर्म में होंगे, आप हमेशा आपके सिंगुलर होंगे, ठीक है। मशीनरी बेसिकली कहते किसे हैं, मशीनरी एक पूरी जो आपकी मशीन की जो हमारी कम्युनिटी होती है उसको दिखाता है, ठीक है। तो मशीनरी हो गया। लगेज यानी जितने भी आपका सामान है उसके अंदर एक पूरा जो है एक होल जो आपका कंप्लीट, मैं अगर कहूं तो लगेज उसको दिखाता है, जो आपके सारे कपड़े हैं उन सबको मिलाकर क्या बनता है, आपका एक लगेज बनता है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा आपके सिंगुलर रहते हैं आपके। मशीनरी, लगेज, फॉलिश, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, म्यूजिक, आपका पॉलिश, नॉलेज, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके हमेशा कैसे रहेंगे, ये सिंगुलर रहेंगे। आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपको एग्जाम में कह दे कि मशीनरी का प्लूरल बताइए, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दे और उसमें मशीनरी खुद भी लिखा हो, तो आप कहेंगे कि ये तो गलत हो गया क्वेश्चन, ये तो आप क्वेश्चन ही गलत दे दिया। 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो एक ऑप्शन में आपको मशीनरी ही रखकर दे दे कि इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा। तो एक में आपको मशीनरी लिख के दे दे, आप एक में एस लगा दे, एक में लास्ट में IAS लगा दे, इस तरीके से चेंजेस कर दे, और एक में लिख दे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि मशीनरी का भैया सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता। और वो क्या पूछ रहा है एग्जाम में आपसे, प्लूरल पूछ रहा है। या फिर आपसे जो है इस तरीके से पूछ ले कि आपका नॉलेज वर्ड दे दे, ठीक है, नॉलेज ऊपर लिख दे कि नॉलेज वर्ड का प्लूरल बताइए, कोई भी दूसरा अदर वर्ड दे दे, तो नॉलेज वर्ड उसने दे दिया, उसके बाद उसने फिर से वही ऑप्शन दिए, तो आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि नाउन दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, जो हमेशा सिंगुलर होंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, ये अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ मैंने एक चीज और आपको बताई थी, अगर आप सभी ने लास्ट लेक्चर देखा है, बहुत ध्यान से देखा है, तो मैंने आपको बताया था जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई आता है, तो आप उनमें क्या है, उनसे वाई से जस्ट पहले आप देखेंगे कि कोई आपका जो है कॉन्सोनेंट तो नहीं है या कोई वॉवेल तो नहीं है। कॉन्सोनेंट है तो क्या चेंजेस होंगे, वॉवेल होंगे तो क्या चेंजेस होंगे। तो सर लास्ट में वाई आ रहा है तो इससे पहले क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। और वो रूल हमारा क्या कह रहा था कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे लेकर जाएंगे, जब वाई से जस्ट बिफोर आपका कॉन्सोनेंट आ जाए। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट आया है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम प्लूरल में, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन है, आपका अपवाद है, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा, ये आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड आपका है नाउन, सम नाउन अपीयर प्लूरल व्हेन दे आर एक्चुअली सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं आपके जो दिखते कैसे हैं आपके प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं वास्तव में आपके सिंगुलर होते हैं, तो इनमें धोखा लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका ऑल सब्जेक्ट नेम्स, मैंने लिखा आपका मैथ्स, क्या लिखा मैंने आपका मैथ्स, तो इसके लास्ट में एस लगा हुआ है। भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है, और वो कौन से नाउन होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर मैंने लिख दिया आपका MATHS मैथ्स, तो इसके लास्ट में क्या आ गया आपका एस आ गया। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि सर मैथ्स जो है वो क्या है आपका प्लूरल है, आपको एग्जाम में दे दे और कहे आपका मैथ्स सिंगुलर है या प्लूरल है या इनमें से कोई नहीं, तो आपका मैथ्स क्या है बच्चों, आपका सारे के सारे सब्जेक्ट नेम आपके क्या कहलाते हैं, दिखते तो एक्चुअली में क्या है, दिखते क्या है आपको व्हेन दे आर एक्चुअली सिंगुलर, दिखते तो आपको प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में क्या है ये सारे के सारे सिंगुलर्स हैं। आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका न्यूमेथमेटिक्स हो गया, आपका ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे दिखते कैसे हैं आपको प्लूरल है, लेकिन होता क्या है हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, न्यूमेथमेटिक्स, यहाँ पर मैंने लिखे हुए भी हैं सब्जेक्ट, इन सभी के लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये क्या है सारे के सारे आपके क्या है सिंगुलर है। ठीक है, न्यूज, समन्स है ना, कोर्ट के द्वारा भेजे जाने वाला आदेश को समन्स कहा जाता है। ऑडियंस हो गया आपका, मिनिस्ट्री हो गया आपका, ज्यूरी, कमेटी, ये सारे के सारे वर्ड क्या है आपके दिखते हमारे क्या है, ये दिखते आपके प्लूरल है लेकिन होते क्या है एक्चुअली आपके होते हैं ये हमारे सिंगुलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके कैसे दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं, लेकिन होते क्या है आपके होते हैं ये हमारे सिंगुलर। ठीक है, थर्ड रूल, थर्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थर्ड क्या कह रहा है हमारा, सम नाउन अपीयर सिंगुलर बट दे आर क्या है प्लूरल, वो कैसे हैं आपके प्लूरल है, ये दिखते तो आपके कैसे हैं सिंगुलर हैं लेकिन होते क्या है आपके प्लूरल है, ये उसका उल्टा है जो भी हमने पढ़ा ना, वो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं, लेकिन ये वाले क्या है ये दिखते सिंगुलर है लेकिन होते क्या है इसका अपोजिट प्लूरल होते हैं। जैसे आपका कैटल, केतली होती है ना, कैटल, कैटल, पीपल, पीपल क्या है लोग, तो ये दिख तो रहा है आपका सिंगल क्योंकि सर इसमें एस भी नहीं है, IES भी नहीं है, BS भी नहीं लगा हुआ है, तो जिन शब्दों के लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में S, ES, IES, BES लगा हुआ मिल जाए तो वो आपके प्लूरल होते हैं, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यही एक्सेप्शन वाले वर्ड्स हैं आपके। ये आपके कैसे दिखते हैं, दिखते आपके सिंगुलर है लेकिन होते क्या है हमारे प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो कैटल, पीपल, पुलिस, पब्लिक, इसके अलावा आपका पोल्ट्री, मेजॉरिटी, आर्टिलरी, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, तो ये आपके एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वर्ड्स आपके कैसे दिखते हैं, ये दिखते आपके सिंगुलर है लेकिन होते क्या है आपके प्लूरल होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी कैसी होती है आपकी प्लूरल ही यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर 4, सम नाउन हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होंगे आपके जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म क्या होगी बच्चों आपकी सेम होगी, दोनों ही क्या होंगी आपकी सेम होगी, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी, चाहे आप इन्हें सिंगुलर की जगह पर यूज करें, एक वचन की जगह पर यूज करें, चाहे आप इन्हें प्लूरल यानी बहुवचन की जगह पर यूज करें, दोनों में ही क्या होगा आपका सेम यूज किया जाएगा। जैसे कि आपका डियर, DEER, डियर या डियर भी बोल देते हैं इसको, है ना। इसी तरीके से आपका फिश, इसके अलावा हो गया आपका डेटा, एजेंडा, शीप, हेयर, स्विम, मिलियन, डजन, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है डजन, ठीक है, डजन क्या होता है हमारा, जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं दर्जन, 12, 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले दे दो, है ना, तो डजन वही वाला है, इंग्लिश में इसको डजन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कुछ लोग सोचेंगे कि सर डजन का प्लूरल बना देते हैं, एग्जामिनर ने दे दिया आपको, एग्जाम में दे दिया आपको एग्जामिनर ने कि डजन का प्लूरल बताइए, उसमें डजन्स लगा दिया, ES लगा दिया, IES लगा दिया, और क्या है खुद डजन भी दे दिया, तो आंसर क्या होगा आपका डजन ही होगा भैया, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है हमेशा सेम ही होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा आपका सेम ही होगा। अगर इसका एक वर्ड कोई आपको एग्जाम में दे दे, कोई सा भी एक वर्ड उठाकर दे दे, जैसे आपका एजेंडा दे दिया, क्या दे दिया आपका एजेंडा, ठीक है, तो एजेंडा वर्ड जो आपका दिया गया है, इस एजेंडा वर्ड को ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन बना दे, एजेंडा में आपके 4 ऑप्शन बना दे, एक तो कर दिया एजेंडा, एक कर दिया आपका एजेंडाज, क्या कर दिया आपका एजेंडाज, एक कर दिया आपका एजेंडाज,
एजेंडाज, है ना, और एक कर दिया DIES, एजेंडाइज, है ना, और एक और लिख दिया आपका एजेंडम, एजेंडम, ठीक है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपसे कहेगा कि एजेंडा का जो हमारा वर्ड है एजेंडा, ये सिंगुलर है। एजेंडा क्या है आपका? सिंगुलर है। क्या है आपका एजेंडा? एजेंडा आपका सिंगुलर है। तो इसका आपसे कहेगा कि प्लूरल बताइए। क्या बताना है आपका? आपको बताना है प्लूरल। क्या बताना है आपको? प्लूरल बताना है। एजेंडा आपका सिंगुलर है, इसका आपको प्लूरल बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा। तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा हमारा एजेंडा। क्यों? क्योंकि भैया ये एक्सेप्शनल वर्ड है आपका। ये क्या है हमारा? एक्सेप्शनल वर्ड है। ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, ये आपका अपवाद की कैटेगरी में आता है, क्योंकि सम नाउन हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यानी कुछ नाउन ऐसे होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या होंगे? उनके सेम होंगे। तो एजेंडा का सिंगुलर भी एजेंडा और एजेंडा का प्लूरल भी क्या होगा? आपका एजेंडा होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात, ठीक है। तो ये वाले जो नाउन है बच्चों आपका, ये एक्सेप्शनल में आ जाते हैं, ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं, तो इनको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वेयर, नेक्स्ट हमारा क्या है? वेयर अ नाउन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 पार्ट्स द नाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल। यानी जो नाउन आपका 2 पार्ट से मिलकर बनेगा, जो नाउन आपका 2 पार्ट से मिलकर बनेगा वो हमेशा क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। 2 पार्ट से मिलकर बनने का क्या मतलब है सर? 2 पार्ट से मिलकर बनने का मतलब ये है, जैसे कि कैची आपकी, सीजर, जैसे कि हमारा सीजर। भाई सीजर को जब हम देखते हैं तो सीजर के क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, बीच में क्या होता है? स्क्रू होता है, स्क्रू लगा होता है ना। तो एक पार्ट अलग, अगर हम उस स्क्रू को खोल दें तो वो क्या हो जाएगी? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी हमारी चीज है, यानी फॉर्म्ड बाय कंबाइंड बाय 2, जो भी नाउन ऐसा है या जो भी वर्ड ऐसा है जिससे ये पता लगे कि ये 2 पार्ट से बना हुआ है, तो वो हमेशा कैसा होगा? आपका प्लूरल होगा। जैसे कि आपका सीजर, कैची आपका 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, तो ये क्या होगा? आपका हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। नेक्स्ट गॉगल्स, चश्मे, चश्मे में क्या होते हैं? आपके 2 लाइंस होते हैं, तो 2 पार्ट से मिलकर बना है, तो ये भी क्या हो गया? आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स क्या होती है? ट्राउजर्स यानी पैंट जो हम पहनते हैं, उसमें भी क्या होती है? 2 पांचे होते हैं ना, 2 पांचे होते हैं ना। तो उन 2 पार्ट से मिलकर बनी है, वो भी बीच में क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका हमेशा प्लूरल होगा। इसी तरीके से आपकी पैंट्स हो गए आपके, और इसके अलावा हमारे क्या हो गया? टंग्स, शूज हो गए आपके, सॉक्स हो गए हमारे, जो हमारे मोजे होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? आपके 2 पार्ट से मिलकर बने हैं। तो हर वो नाउन जिसमें 2 पार्ट के होने का सेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा आपका प्लूरल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन में आ जाता है, चाहे इसमें एस लगा हो या ना लगा हो, तो वो हमेशा क्या होगा? आपका प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके मेजर जो आपके एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको याद रखने हैं, इतने आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमने सीखा कितना है। अब देखना क्या है, हमने जो नाउन का टॉपिक पढ़ा, क्या सर हम ठीक से पढ़ भी पाए या नहीं? अब ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सिर्फ ये एनालाइज करने के लिए हैं कि हमने जो सीखा है क्या हम थोड़ा बहुत भी सीखे हैं, बस इतना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, जो PYQs रहेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर जरूर लगवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन? बताइए कि कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है। मैंने सभी को बताया था नाउन के टाइप्स के बारे में। नाउन कितने टाइप का होता है हमारा? सभी कमेंट में जरूर बताइए, नाउन हमारा कितने टाइप का होता है? नाउन हमारा 5 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था। और मैंने शॉर्ट ट्रिक में भी आपको बताया था, PCCMA करके आप याद रख लेंगे। PCCMA 5 टाइप का आपका नाउन होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये टोटल 5 टाइप बताए थे। तो अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन। तो ये सबसे पहले के बारे में बात कर रहा भैया, प्रॉपर नाउन। और जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, वो कंफर्मली बता देंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन कौन सा है हमारा? जो कि प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में जानकारी देगा, वही क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका, बॉय, होटल, राजन और सिस्टर, ठीक है। कितने ऑप्शन है हमारे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको क्या क्या पहचानना है? आपका प्रॉपर। मैंने लिखा बॉय। क्या बॉय एक प्रॉपर नाउन है? नहीं सर, बॉय एक प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी अभी बताता हूं। क्या होटल है? क्या होटल है? होटल भी नहीं होगा। क्या राजन है? क्या राजन है? क्या राजन है? हाँ सर राजन है। और सिस्टर भी नहीं होगा, सिस्टर भी नहीं होगा।
चलिए अब इसको देखते हैं क्यों नहीं होगा। तो राजन क्या है, राजन एक प्रॉपर पर्सन का नेम है, ठीक है, जिससे उसकी आइडेंटिटी का पता लग रहा है। तो राजन क्या है, एक नाम है जो कि क्या है, एक प्रॉपर पर्सन का नेम है, तो इसीलिए क्या होगा हमारा, ये प्रॉपर नाउन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बॉय, होटल और सिस्टर क्यों नहीं होगा। बॉय एक प्रॉपर पर्सन का नेम नहीं है, बॉय पूरी कम्युनिटी को दिखाता है, किसकी, यूथ की, यानी लड़कों की, ठीक है। तो लड़कों में सभी आ जाएंगे, ठीक है। लड़कों में क्या है, राम भी आएगा, मोहन भी आएगा, श्याम भी आएगा। अगर मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम ले रहा हूं तो प्रॉपर नाउन, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं लड़के वहां खड़े हैं, बॉयज आर स्टैंडिंग देयर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बॉयज आपका क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। मैंने आपको बताया था ये सबके लिए यूज होगा, सबके लिए यूज होने वाले वर्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, कॉमन। होटल, अगर मैं होटल के लिए एक स्पेसिफिक नाम यूज कर दूं, ताज होटल मुंबई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ताज होटल आपका प्रॉपर हो जाएगा। अगर सिर्फ होटल की बात करूं तो होटल में सारे होटल आ जाएंगे, जो कि आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। सिस्टर की भी अगर मैं बात करूं तो सिस्टर भी क्या है, आपका कॉमन नाउन है। तो ये बाकी सारे हमारे कॉमन नाउन है। बचा कौन, हमारा राजन। तो राजन कौन है भैया, राजन है हमारे प्रॉपर नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर पर्सन के लिए यूज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, कौन सा हमारा कॉमन नाउन है। चलिए इसको देखते हैं। तो कॉमन नाउन को कैसे पहचानना है, अभी मैंने आपको बताया। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होगी, प्रॉपर पर्सन के लिए यूज होगा। तो पहला नाम है हमारा लक्ष्मण, लक्ष्मण जो कि किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो प्रॉपर पर्सन के लिए यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लक्ष्मण, तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बंच, बंच का मतलब हमें पता नहीं, इसे भी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्यूटी, ब्यूटी को क्या कहते हैं हिंदी में, ब्यूटी कहलाती है हमारी सुंदरता, जो कि हमारे भाव है। तो फीलिंग, आइडिया, कंडीशन किस में आ जाते हैं हमारे, फीलिंग, आइडिया, कंडीशन किस में आ जाते हैं हमारे, ये आ जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हमारा एनिमल। एनिमल सभी के लिए, जितने भी जानवर है सबके लिए यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था जो सबके लिए यूज होगा उसको क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे हम कॉमन नाउन। उसे ही क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन, जो सभी के लिए क्या है, कॉमनली इस्तेमाल किया जाएगा। तो एनिमल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज होने वाले नाउन को कॉमन नाउन कहा जाता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर में। अच्छा सर, एक होता है क्रॉस चेकिंग मेथड, हम चेक कर सकते हैं आंसर को, जो नहीं हो सकते उनको निकाल दो। एक तरीका ये भी है आंसर को चेक करने का। जैसे कि हमें कॉमन नाउन का पता लगाना था, किसका पता लगाना था, हमें कॉमन नाउन के बारे में बताना था। तो हम इसको, एक तरीका और है पता लगाने का, क्रॉस चेकिंग मेथड क्या होता है हमारा, हम क्या करेंगे, कॉमन नाउन हमें पता है कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए इस्तेमाल होगा, तो हम उनको निकालते जो नहीं हो सकते। जैसे कि लक्ष्मण, हमें पता है प्रॉपर पर्सन का नाम है, तो लक्ष्मण को क्या है, निकाल दो भैया, प्रॉपर नाउन है, काट दो। अगला देखते हैं बंच, बंच का भी हमें पता नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काट दो भैया, क्योंकि फीलिंग, आइडिया, कंडीशन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, उसको भी काट दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है हमारे पास बंच और एक बचता है हमारे पास एनिमल, दो में से एक होगा। अगर आपको मतलब पता है बंच का, बंच बोलते हैं गुच्छे को, बंच क्या होता है हमारा, गुच्छा। जैसे अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। बेसिकली बंच का मतलब होता है गुच्छा। मीनिंग इसका पता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो हमें एनिमल तो पता था, एनिमल क्या है, सभी कैटेगरी के लिए यूज होगा भाई, जानवरों की सभी प्रजातियों के लिए एक ही वर्ड तो यूज होगा। अगर मैं पर्टिकुलर ले दूं, मैं कहूं लॉयन, मैं कहूं गॉड, मैं कहूं टाइगर, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर किसको दिखा रहा है, एनिमल को दिखा रहा है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसे ही मैंने किसी का नाम लिया। लेकिन चूंकि यहां से नाम का पता नहीं लग रहा है, एनिमल सभी के लिए यूज होता है, तो ये क्या होगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर इसका मीनिंग आपको नहीं भी पता बंच का, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से पता ही नहीं लग पा रहा है, तो फिर एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा और जय माता की, हो गया काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन, कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन की पहचान क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन का पता कैसे लगेगा, ग्रुप। मैंने बताया था आपको कलेक्टिव नाउन की एक ही पहचान है सबसे आसान, कि आप ग्रुप देखेंगे, ठीक है, वहां पर क्या है, ग्रुप का पता लगेगा, जिसमें बहुत सारे क्या है, एक जगह आकर इकट्ठा हो रहे होंगे। जैसे कि आपका नंबर 1 क्या है हमारा, टीम। टीम क्या होती है, टीम क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह। भाई काफी सारे जब लोग मिलते हैं, खिलाड़ी मिलते हैं, तो एक टीम बनती है। इसी तरीके से लॉयन, लॉयन तो होगा नहीं, मैंने भी बताया आपको, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग का अगर नाम आ जाए तो यहाँ पर क्या है, हमारा लॉयन आ गया, प्रॉपर नेम आ गया, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, प्रॉपर नाउन हो गया। फ्लावर, फ्लावर फूल है, फूल हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सभी फूलों के लिए क्या इस्तेमाल होगा आपका,
हमारा होगा फ्लावर वर्ड का यूज किया जाएगा। अगर मैं रोज कहूं तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट टीचर्स, टीचर्स भी हमारा कॉमन नाउन है, सभी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बचा कौन हमारा ऊपर, टीम ही बचा भाई। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। तो यही क्या कहलाता है हमारा, यही होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहां पर ग्रुप दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फैमिली इज अ डैश नाउन। फैमिली किस तरह का नाउन है भाई। फैमिली वर्ड क्या कह रहा है, फैमिली वर्ड से पता लगा लीजिए। फैमिली वर्ड अगर नहीं भी पता, चलिए देखते हैं, ऑप्शन से पता लगा लेते हैं हम। क्या कलेक्टिव होगा, कलेक्टिव मतलब ग्रुप के होने का पता लगना चाहिए। कलेक्टिव तो यही कह रहा है ना हमारा कि ग्रुप का पता लगना चाहिए। हाँ, फैमिली तो ग्रुप है। तो चलिए और देख लेते हैं भी, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अच्छा, कॉमन होगा क्या सभी के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड होगा ये, परिवार के सभी लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है फैमिली, हो भी सकता है भाई। अगला देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा सर। एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, आइडिया, कंडीशन, क्वालिटी। इनमें से कुछ दिख रहा है आपको फैमिली में, ना ही आइडिया है, ना ही कंडीशन है, ना ही क्वालिटी, तो एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, इसे तो काट दिया जाए ऑप्शन में से। ठीक है, अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। लास्ट हम देखते हैं प्रॉपर। भाई प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम तो है नहीं भाई, ना तो किसी पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना ही थिंग का नाम है फैमिली। तो ये भी क्या है, 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, एक कॉमन है और एक कलेक्टिव। कलेक्टिव में ग्रुप का सेंस है और कॉमन में सभी के लिए यूज होगा। तो फैमिली क्या होगा हमारा यहां पर, तो भाई ग्रुप का सेंस तो नहीं मिल रहा यहां पे, ग्रुप का सेंस नहीं मिल रहा, लेकिन कॉमनली परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के लिए जो एक वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, हमारा फैमिली। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी इज डैश नाउन। ऑनेस्टी किस प्रकार का नाउन है। ऑनेस्टी को क्या बोलते हैं, ईमानदारी। मैं हिंदी इसके आपको बता देता हूं। अच्छा, क्रॉस चेकिंग देख लेते हैं। क्या कलेक्टिव होगा ईमानदारी। ईमानदारी क्या ग्रुप का नाम है, कलेक्टिव तो होगा नहीं भैया, काट दो, पहला ऑप्शन तो गया। अगला देखते हैं, क्या ऑनेस्टी कॉमन नाउन होगा। क्या ईमानदारी सबके लिए कॉमनली यूज किया जाएगा वर्ड। चलिए देखते हैं, अभी से रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एब्स्ट्रैक्ट, क्या ऑनेस्टी एक भाव है, एक भाव का नाम है, एक कंडीशन का नाम है ऑनेस्टी, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते। हाँ, भाव हो सकता है। ठीक है। प्रॉपर, क्या प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर पर्सन का नेम है, प्रॉपर प्लेस का नेम है, या प्रॉपर थिंग का नेम है। सर इनमें से तो कुछ भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो आपके गए। अब बचे हमारे बीच में 2, एक कॉमन और एक आपका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, कॉमनली सबके लिए यूज होने वाला वर्ड नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी एक भाव है जिसे आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका आइडिया, कंडीशन, क्वालिटी जिसमें आती है वो कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आंसर होगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, ब्रेवरी। ब्रेवरी इज डैश नाउन। वही वर्ड आ गया आपका भाई, ब्रेवरी बहादुरी। बहादुरी एक भाव ही तो है, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली पहला ही ऑप्शन आपका इसका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नहीं होगा क्योंकि कॉमन पर्सन प्लेस के लिए यूज नहीं हुआ है। मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेवरी बहादुरी कोई मटेरियल थोड़े ही है कि ऐसे ही किसी को उठा के दे दिया। ठीक है, और प्रॉपर तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी का नाम भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज या आर मटीरियल नाउन। क्या हमारा यहां पर कौन सा हमारा इनमें से मटीरियल नाउन है। तो मटीरियल नाउन की डेफिनेशन आपको पता होगी, मैंने बताया था। बहुत आसान तरीका क्या है मटीरियल नाउन को याद रखने का, मैंने आपको बताया था सॉलिड भैया, लिक्विड आपका और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे जाए आपको तो वही क्या होगा, आपका मटीरियल होगा। क्लोज क्या आपका मटीरियल होगा, क्लोज क्या आपका मटीरियल होगा। आयरन क्या आपका मटीरियल होगा। कीज आपका मटीरियल होगा, या नोटबुक आपका मटीरियल होगा। इन चारों में से कौन सा होगा, कमेंट में जरूर बताइए जल्दी से। तो यहां पर देख लेते हैं, नीचे से देखते हैं। नोटबुक, नोटबुक कहते हैं भैया जो कॉपी होती है ना, हमारी आसान शब्द में हम बोल देते थे कॉपी, है ना, काम करने वाली कॉपी, तो नोटबुक उसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो नोटबुक क्या होगा हमारा भैया, नोटबुक तो नहीं होगा, क्योंकि नोटबुक क्या हमारा कॉमन नाउन है। सारी कॉपी के लिए, सारी नोटबुक्स के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, वो क्या होगा, नोटबुक। अगर स्पेसिफिक किसी का नाम ले दूं, एमएससी नोटबुक, साइंस नोटबुक, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से कीज, यानी कीज क्या होगी हमारी, चाबियां। तो सारी, बहुत सारी चाबियां हैं, तो कीज सबके लिए यूज होगा चाबियों के लिए। अगर मैं पर्टिकुलरली बता दूं कि उस रूम की, रूम नंबर 1 की, रूम नंबर 2, यानी पर्टिकुलरली अगर या किसी चाबी का नाम ही रख दें, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा, वरना ये क्या है हमारा कॉमन है। आयरन, आयरन किसको बोलते हैं, आयरन बोलते हैं लोहे को। तो भैया लोहा क्या है हमारा, लोहा तो सॉलिड है,
लोहा एक मटेरियल है, वैसे भी पता लग रहा लोहे से तो ये मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोज भी नहीं होगा, क्लोज हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस किसको बताएंगे, मटेरियल को बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मटीरियल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है, कौन सा आपका इनमें से मटीरियल नाउन है। विकास, भैया विकास क्या मटीरियल है, विकास तो एक पर्सन का नाम है, ये तो वैसे भी मटीरियल नहीं, और हो सकता है भैया मम्मी पापा का मटीरियल तो है ना। तो विकास हालांकि मटीरियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, विकास एक पर्सन है। ठीक है, क्या है, ये एक पर्सन है और जो कि आपका प्रॉपर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है वर्ड, तो विकास क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर। क्या सिल्वर होगा, सिल्वर तो वैसे भैया मटीरियल है, तो सिल्वर तो हो ही जाएगा पक्का। नेक्स्ट भी देख लेते हैं बाकी के दो ऑप्शन भी। क्या होटल होगा, होटल नहीं है सर, कॉमन नाउन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने। क्या ताजमहल होगा, ताजमहल नहीं होगा, एक प्रॉपर बिल्डिंग का नेम है भैया, ये भी आपका नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, जतिन हैज लॉस्ट अ डैश ऑफ कीज। जतिन हैज लॉस्ट अ डैश ऑफ कीज, जतिन ने खो दिया क्या, ग्रुप खो दिया, बंडल खो दिया, पैकेट खो दिया, बंच खो दिया कीज का। तो मैंने अभी आपको बताया था भैया, आपको अगर मीनिंग ना पता हो तो ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप समूह को बोलते हैं, पर्सन का समूह हो सकता है ग्रुप में। बंडल में क्या है, बंडल में वस्तुओं का क्या है, वस्तुओं को लपेटा जाता है। जबकि पैकेट में क्या होता है, पैकेट में छोटी वस्तुओं का पैक किया जाता है। तो जतिन हैज लॉस्ट अ डैश ऑफ कीज, तो कीज का क्या होता है भैया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गुच्छा होता है, और बंच को बोलते हैं गुच्छा। तो जतिन हैज लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस। अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस जो होते हैं उनका क्या होता है भाई, ये बेसिकली आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो भी कलेक्टिव था, और ये वाला भी हमारा कलेक्टिव है। ठीक है, तो अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का क्या होता है बच्चों, ग्रुप होता है, बैंड होता है, ट्रुप होता है, मॉब होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मॉब बोलते हैं आपकी भीड़ को, तो भैया भीड़ तो होने की नहीं म्यूजिशियन की। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा खत्म। ऊपर से देख लेते हैं, ग्रुप क्या समूह होगा, हाँ इसको भी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। क्या बैंड या ट्रुप होगा, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन या अ ट्रुप ऑफ, ट्रुप कहते हैं डांसर्स के लिए, ट्रुप जो वर्ड होता है बच्चों वो डांसर के लिए होता है, तो यहां पर ये भी नहीं होगा आपका। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा ग्रुप और एक बचा हमारा बैंड। तो म्यूजिशियन जो होते हैं भैया वो होते हैं बैंड बाजे वाले, बैंड बजाने वाले। ठीक है, तो बैंड शब्द इसका होगा राइट आंसर। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस का क्या होता है, बैंड होता है। ये वर्ड इसके लिए ये एक फ्रेज की तरह काम करता है। बेसिकली जब हम फ्रेज को समझेंगे तो ये आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके अपना आप में एक फ्रेज भी है। तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन यही आपका एक कंप्लीट वर्ड है। तो म्यूजिशियंस के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है आप ध्यान में रखेंगे, म्यूजिशियन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो बैंड यूज किया जाता है, जबकि आपका जो डांसर्स होते हैं उनके लिए कौन सा, ट्रूप का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भीड़ की बात होती है तो भीड़ के लिए मॉब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रुप मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंट डिस्टर्ब दैट डैश ऑफ बीज, डोंट डिस्टर्ब दैट डैश ऑफ बीज। बीज क्या होती है हमारी, बीज बोलते हैं मधुमक्खियों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बंडल। क्या बंडल होगा भी इसका, मधुमक्खियों का बंडल, बंडल तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गया। हियर्ड, हियर्ड बोलते हैं हम झुंड को, क्या झुंड हो सकता है, चलिए उसे एक बारी को रोक लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। ठीक है, टीम, टीम तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, टीम तो प्लेयर्स का होता है, तो यहां पर बीज मधुमक्खियों की कोई टीम थोड़े बनाएंगे मधुमक्खियां अपना। ठीक है, नेक्स्ट हाइव, हाइव बोलते हैं छत्ते को। तो भैया आंसर तो मिल गया, जैसे मैंने इसकी हिंदी बताई, क्योंकि इसका वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता था। तो यहां पर दो ऑप्शन हमारे पास संशय में थे। एक कौन सा था हमारे पास, एक था हमारे पास में हियर्ड यानी झुंड, तो झुंड भी नहीं होगा, झुंड होता है जानवर होगा। ठीक है, बेसिकली झुंड किसका होता है, जानवरों का होता है। और हाइव कहते हैं छत्ते को। तो डोंट डिस्टर्ब दैट हाइव ऑफ बीज, तो जो मधुमक्खी का छत्ता है उसे नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, उसे नहीं छेड़ना चाहिए, वरना तो पता चल जाएगा। ठीक है, छेड़ के मत देख लेना गलती से भी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश ऑफ स्टिक्स, अ डैश ऑफ स्टिक्स, तो स्टिक्स जो होती है उसका क्या होगा भैया ऑप्शन, तो फ्लीट होगा। फ्लीट बोलते हैं बेड़े को, बेड़ा, बेड़ा मतलब जहाज होते हैं ना हमारे समुद्र में, बेड़ा, जहाज होते हैं ना, जहाज, जहाजी बेड़ा, ये जहाज के साथ में ये वर्ड आता है, जहाजी बेड़ा। ठीक है, जहाजी बेड़ा। तो फ्लीट कहलाता है हमारा बेड़ा, जिसमें बहुत सारे जहाज होते हैं। कभी मूवीज देखी होगी तो मूवीज में क्या है आपने देखा होगा, जब समुद्र में लड़ाई होती है ना तो बहुत सारे जहाज क्या होते हैं, इकट्ठा होकर जाते हैं और जंग करते हैं, एक साथ जाते हैं।
ठीक है, एकजुट बनकर, तो उसे कहा जाता है जहाजी बेड़ा। ठीक है, तो अ डैश ऑफ स्टिक्स, भैया स्टिक्स क्या कहलाती है? स्टिक्स कहलाती है हमारी तीलियां, तो तीलियों में तो बेड़े का लेना देना है नहीं, तो इसका हो गया बेड़ा बंद। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ग्रुप। ग्रुप होता है पर्सन्स का, स्टिक का ग्रुप होगा नहीं, तो इसका भी ऑप्शन खत्म हो गया। थर्ड हम बात करते हैं लाइन। लाइन मतलब एक पंक्ति, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या पंक्ति होगी स्टिक्स की? नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बचा बंडल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बंडल लकड़ी वगैरह, लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का क्या होगा हमारा? बंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? अ डैश ऑफ शीप्स, शीप्स का क्या होगा भैया? पैकेट होगा? पैकेट तो होने का नहीं, क्योंकि पैकेट में बंद थोड़ी करना है शीप्स को। नेक्स्ट पेयर, जोड़ा होगा, चलो देख लेते हैं इसे, एक बारी को रोक लेते हैं। फ्लॉक, 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 फ्लॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका मतलब भी अभी नहीं पता। सेट, सेट भी नहीं होगा, सेट वस्तु होता है। तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास, एक हो गया पेयर और एक हो गया हमारा फ्लॉक। फ्लॉक कहलाता है हमारा झुंड। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, फ्लॉक किसका होगा? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, क्योंकि ये आपकी एक फ्रेज है और शीप के साथ में जो वर्ड यूज होता है वो आपका फ्लॉक होता है। ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये आपका अ फ्लॉक ऑफ शीप्स रहेगा, पेयर नहीं होगा, जोड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक टाइप हम खत्म कर चुके, आपको क्या करेगा? वर्ड दे देगा, नाउन का टाइप पूछेगा, नाउन दे देगा, वर्ड्स में पूछ लेगा। ठीक है, अगला आपको कलेक्टिव नाउन दे देगा, पूरा आपको कलेक्टिव नाउन दे देगा, बीच में फिलअप करा लेगा। दूसरा आपको पूरा दे देगा और उसमें कलेक्टिव नाउन पूछ लेगा सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं उन क्वेश्चंस में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक नया टाइप, आपको इस तरीके से क्या है? फिलअप टेबल दे देगा और फिर कहेगा ये वाली जो टेबल है ये बताएगी बेसिकली आपका सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब देखते हैं, वो तो हमारा नाउन का टाइप्स था, अभी तक जो हमने पढ़ा वो नाउन का टाइप्स था। अब देखते हैं कि हमने सिंगुलर और प्लूरल को कितना सीखा। चलिए, नंबर 1, ही हैज अ 5 डैश नोट, रुपी या रुपीज? रुपी या रुपीज, जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ही हैज अ 5 डैश नोट्स, उसके पास 5 का नोट है या 5 के नोट हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका रुपी आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म क्या है आपकी? रुपी है। ही हैज अ 5 रुपी नोट। ठीक है, अगला सेकंड है हमारा, हर डैश आर डर्टी, क्लोथ्स या क्लोथ, क्योंकि वर्ब प्लूरल आ गई है, तो यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल है, तो हमारी मेन वर्ब भी क्या होगी? यहां पर प्लूरल ही आएगी। हर क्लोथ्स आर डर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सम डैश आर सिंगिंग अ सॉन्ग, पीपल या पीपल्स? भैया पीपल, याद है ये वर्ड? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पीपल, पुलिस, कैटल, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? हमेशा बताओ जल्दी से, ये हमेशा क्या होंगे? आपके प्लूरल होंगे, दिखेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे प्लूरल। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सम जो हमारा यहां पर वर्ड है, इस सम वर्ड के साथ में मैक्सिमम आपका प्लूरल फॉर्म ही आती है। ज्यादातर आपकी कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? प्लूरल। और इन दोनों में से प्लूरल कौन सी है? पीपल या पीपल्स? पीपल्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल वाला आपका नाउन का पार्ट है, क्योंकि जो हमारा पीपल है उसका आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी क्या है? हमारा प्लूरल ही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? पीपल आ जाएगा। आई वॉन्ट टू परचेज सम डैश, मैंगो या मैंगोज? क्या आएगा यहां पर? मैंने अभी बताया, सम के बाद आपकी कौन सी यूज होगी? प्लूरल फॉर्म यूज होगी, तो यहां पर हमारा आ जाएगा मैंगोज। मैंगो नहीं आएगा, मैंगो सिंगुलर है और मैंगोज आपका प्लूरल है। फिफ्थ है हमारा, द ओल्ड डैश आर इन द टेम्पल, पीपल या पीपल्स? वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? आपका पीपल आ जाएगा। द ओल्ड पीपल आर इन द टेम्पल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारा एक्सेप्शन वाले हैं, मैंने आपसे कहा था ये एग्जाम में आपके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6, डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, कौन खेल रहे हैं? चाइल्ड या चिल्ड्रन? चाइल्ड या चिल्ड्रन? तो यहां पर क्या आएगा? बताइए जल्दी से कमेंट में, क्या आएगा यहां पर? आपका चाइल्ड आएगा या आपका चिल्ड्रन आएगा? डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो चिल्ड्रन या चाइल्ड? चिल्ड्रन आएगा यहां पर आपका, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर माई डैश, फ्रेंड या फ्रेंड्स? भैया वर्ब कौन सी आ गई है आपकी? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ गई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका फ्रेंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दे डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप या शीप्स? शीप या शीप्स? तो कौन चल रहे हैं? शीप्स है हमारा यहां पर। ठीक है, तो शीप्स आ जाएगा। माई मदर टोल्ड मी सम डैश,
सम फाइन डैश, माई मदर टोल्ड मी सम फाइन डैश। स्टोरी या स्टोरीज, मेरी माता जी ने मुझे कुछ अच्छी स्टोरी सुनाई या स्टोरी सुनाई। तो मैंने बताया था सम के बाद आपकी कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, प्लूरल। तो यहां पर क्या जाएगा आपका स्टोरीज आ जाएगा, क्योंकि स्टोरी सिंगुलर है और स्टोरीज आपका प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश ऑफर्स हर हिज हार्टी डैश थैंक या थैंक्स आएगा आपका यहां पर, ठीक है। ग्रीटिंग में हमेशा याद रखना है थैंक वर्ड का यूज नहीं होता है, आपका थैंक्स वर्ड यहां पर आ जाएगा। रमेश ऑफर्स हर हिज हार्टी थैंक्स, ठीक है। तो ये जो बच्चों आपका पैटर्न था, मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके ये जो क्वेश्चन के टाइप थे, आपको क्या करेगा, नाउन के टाइप्स में से आपसे पूछ लेगा या आपके एक्सेप्शन वाले में से आपका पूछ लेगा, इस तरीके से आते हैं। इसके अलावा मैं और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, नाउन की प्रैक्टिस करेंगे हम, और भी सेशंस रखेंगे, नाउन के कंप्लीट सेशन करेंगे, ठीक है। या हम जो हमारा कंबाइन है नाउन प्रोनाउन यानी टोटल जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको एक साथ कवर अप करेंगे एक बढ़िया से लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है बच्चों, सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर में मैं मिलता हूं आपसे फिर दोबारा से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।